फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि और हमने बुद्धि में कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और हमने बुद्धि के प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कैसे कैसे प्रकार बताए, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के प्रकार। परिभाषाएं हमने 3-4 पढ़ी थी, बाकी जो परिभाषाएं हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं बुद्धि के सिद्धांत से। बुद्धि का पहला सिद्धांत है बुद्धि का, एक तत्व या कारक, इंग्लिश में हम बोलेंगे फैक्टर। एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। यूनिफैक्टर, यूनि मतलब यूनिक, सिंगल, यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये सिद्धांत पहली बात तो किसने दिया और ये सिद्धांत क्या कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये सिद्धांत किसने दिया, तो इसको हम याद रख लेंगे। देखो, एक नाम आ रहा है, एक तत्व एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर है, मतलब एक। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि एक 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 तेरे बिन, एक तेरे बिन, सिर्फ एक तेरे बिन ना मन लगे। क्या लगे? ना मन लगे, ना तन लगे और ना धन लगे। धन को मैंने बोल दिया सन। तो क्या वर्ड आ गया इसमें? तन, मन, धन। तीनों चीज ना लगे। किसके बिना ना लगे तन मन धन? तेरे बिन। और तेरा कितने हैं? सिर्फ एक है। एक तेरे बिन तन मन धन ना लगे, एक तेरे बिन तन मन धन ना लगे। अब इसकी ट्रिक बना लेते हैं। एक से तो हो जाएगा एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। तेरे बिन, तेरे बिन को मैं पकड़ा बिन, इसका मुख्य आदमी कौन है? बिन। बिन मतलब बिने, यानी मुख्य आदमी तो कौन है? बिने। ये सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने। कब दिया था? 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में। इसके अलावा इसके पीछे पीछे और कौन आगे? तन मन धन आगे। कौन कौन आगे? तन, मन और धन। धन मतलब सन। बिने के साथ में और कौन कौन था? तन मतलब हो जाएगा स्तन, स्टन। क्या हो जाएगा? स्टर्न। तन आगे ना, देखो स्टर्न। मन से हो जाएगा टर्मन। क्या हो जाएगा? टर मन। और सन से हो जाएगा जॉनसन। तो ये सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? बिने ने, 1905 में। और बिने के साथ साथ और कौन थे? 3 मनोवैज्ञानिक थे, तन मन सन। तन मन सन, स्टर्न, टर्मन, जॉनसन। इन तीनों ने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सा? एक तत्व सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान है, बुद्धि की बात कर रहे हैं हम, एक क्षेत्र में बुद्धिमान या फिर निपुण है, एक क्षेत्र में बुद्धिमान या फिर निपुण है, तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है? अगर एक क्षेत्र में बुद्धिमान निपुण है कोई व्यक्ति, तो वो सभी क्षेत्र में निपुण होगा, सभी क्षेत्र में निपुण होगा। क्या बिने की यह बात सही है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात गलत है। अगर कोई व्यक्ति एक चीज में बुद्धिमान है, मान लो वो संगीत में बुद्धिमान है, तो क्या वो डांस में बुद्धिमान होगा? नहीं। अगर कोई व्यक्ति साइंस में बुद्धिमान है, तो क्या वो मैथ में बुद्धिमान होगा? नहीं। बिने भाई साहब ने ये बोल दिया कि अगर एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो वो सभी क्षेत्र में बुद्धिमान हो सकता है, निपुण हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी क्षेत्र में बुद्धिमान हो। बिने ने इस बात को लेकर कि एक क्षेत्र में बुद्धिमान है, सभी क्षेत्र में बुद्धिमान होगा, तो उसने बोल दिया
कि वो तो जो इंसान है, जो एक क्षेत्र में बुद्धिमान है, वो तो क्या है, राजा है। वो क्या है, राजा। वो सभी क्षेत्र में निपुण होगा। तो उसने इस सिद्धांत का एक नाम भी दिया, बुद्धि का राजाशाही सिद्धांत। याद रह जाएगा कैसे हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से कि वो तो राजा है, तो बुद्धि का राजाशाही सिद्धांत हो जाएगा। बिने भाई साहब ये बोल रहे हैं, तो सन भाई साहब यानी जॉनसन, वो भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो भी क्या बोलता है कि जो इंसान एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो वो तो निरंकुशवादी है, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुशवादी इंसान है वो। राजा बोल दिया बिने ने तो, लेकिन जॉनसन ने क्या बोला, निरंकुशवादी। राजा भी तो निरंकुशवादी होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। तो उसने, जॉनसन ने इस सिद्धांत को क्या बोला, बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। सिद्धांत समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। एक क्षेत्र में निपुण तो सभी में निपुण, वही राजा है, वही निरंकुशवादी इंसान है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिद्धांत था, एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर। एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर इंग्लिश में याद रखना। या एक तत्व को एक कारक भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एक कारक होगा उसमें बुद्धिमत्ता का, यूनिफैक्टर। इसको हम यूनिफैक्टर को और क्या बोल सकते हैं, एकीकृत या अविभक्त, जिसको आगे नहीं तोड़ सके। एकीकृत मतलब अब इकट्ठा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, यूनिक है। अविभक्त में इसको मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है, अविभक्त मतलब इसके बिना और कुछ भी नहीं है। तो पहला समझ में आया, अविभक्त इकाई का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, अविभक्त इकाई का सिद्धांत। या फिर इसको एक नाम से अपने इकाई सिद्धांत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पहला सिद्धांत। किसने दिया, बिने ने 1905 में। बिने के पीछे कौन कौन आ गया, तन मन सन के तेरे बिन। बिने को हम बिन से याद रखेंगे। तो ये हमारा पहला सिद्धांत क्लियर हुआ। अब देखते हैं 2 नंबर पे सिद्धांत। 2 नंबर पे सिद्धांत आया द्वितत्वीय। अभी तो एक तत्व था, अब कितना होगा, द्वितत्वीय या फिर द्विकारक सिद्धांत। तत्व या द्विकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया, तो इसको हम याद रखने के लिए देखो इसी में है। द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि मतलब दो, और दो का तो क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। और जोड़ा को हम क्या बोलते हैं, पेयर। क्या बोलते हैं, पेयर। पेयर। तो याद रखना, दो मतलब जोड़ा, उसके नाम में पेयर जरूर आएगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया देखो स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने, पेयर आ गया ना इसके अंदर। तो स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है 1904 में। 1905 में तो वो दिया था, 1904 में उसने ये वाला सिद्धांत दिया। उसने क्या बताया कि जो बुद्धि है वो 2 तरह से लोगों में बंटी होती है। एक तो होती है जी फैक्टर, एक क्या होती है, एस फैक्टर। क्या है जी और एस फैक्टर। स्पीयरमैन ने बताया कि एक तो लोगों में होती है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। एक लोगों में होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन की ये बात काफ़ी हद तक सही है, स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में उसने क्या बोला कि ये तो होती है जन्मजात। क्या होती है, जन्मजात। यानी सामान्य बुद्धि क्या होती है, जन्मजात। और स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, अर्जित। यानी वो वातावरण से लोगों को देख देख के प्राप्त की जाती है। ठीक है। जी फैक्टर है जो जन्मजात होता है, उसने क्या बोला इसके लिए कि ये दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन, डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है। क्या होती है, डेली लाइफ में यूज होती है। और ये स्पेशल कार्यों के लिए होती है, विशेष कार्यों में। किसके लिए यूज होती है, विशेष कार्यों में सहायक।
कि इंसान में दो प्रकार की बुद्धि होती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस तो जन्मजात होती है, स्पेशल फैक्टर होता है वो अर्जित किया जाता है। जनरल जो फैक्टर है वो दैनिक जीवन में यूज होती है, इसलिए इसने इसको क्या बोला, मानसिक ऊर्जा भी बोला। इसने इसको क्या बोला है, मानसिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, क्योंकि डेली लाइफ में ये जरूरी होती है। अच्छा, जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वो सभी प्रकार के कार्यों में सहायक होती है, सभी प्रकार के कार्यों में सहायक होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो विशेष प्रकार के कोई कार्य है, एस फैक्टर वाले जो कार्य हैं, एस फैक्टर वाले कार्य, क्या उसमें भी ये सहायक होगी? तो हमारा जवाब क्या होगा, यस। स्पेशल इंटेलिजेंस, अगर मान लो कोई हम विशेष कार्य सीख रहे हैं या विशेष बुद्धि हमारे में, जैसे मान लो हम साइंस में इंटेलिजेंस है, तो जो जनरल इंटेलिजेंस हमारे में जन्म जाता है वो उसमें जरूर सहायक होगी, उसके बिना इसका काम थोड़ा हो जाएगा। यानी जी फैक्टर के बिना एस फैक्टर यानी स्पेशल इंटेलिजेंट पॉसिबल नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। अगर ये ना भी हो तो भी इंसान इससे काम चला लेगा, लेकिन अगर ये नहीं है, क्या नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस, तो उसमें विशेष इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो मैं एक लाइन डाल सकता हूँ कि बिना जी फैक्टर के यानी सामान्य बुद्धि के विशेष बुद्धि यानी एस फैक्टर, यानी कि एस फैक्टर संभव नहीं है, संभव नहीं है। अच्छा, तो बताओ किसी भी कार्य में अधिकता किसकी होगी? तो अधिकता में कौन है, एस फैक्टर होगा कि जी फैक्टर? अधिकता में कौन है, जी फैक्टर। ठीक है, उसके अलावा बताओ, एक वर्ड पकड़ा है मैंने, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के उनमें भिन्नता है। जैसे मान लो कोई साइंस में इंटेलिजेंट है, कोई मैथ में इंटेलिजेंट है, कोई बायो में इंटेलिजेंट है, या कोई संगीत में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता का रीज़न क्या होगा? तो व्यक्तिगत भिन्नता का रीज़न स्पेशल फैक्टर होगा कि जी फैक्टर होगा? तो रीज़न क्या होगा, जी फैक्टर सब में कॉमन होता है, तो स्पेशल फैक्टर एस फैक्टर भिन्नता का कारण होगा। यानी कौन सी बुद्धि कार्य का कारण होगी? विशेष बुद्धि, विशेष बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण कौन होगी? विशेष बुद्धि। ठीक है, आगे देखो, जो हमारे भाई साहब हैं जिसने कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे स्पीयरमैन ने, जी फैक्टर और एस फैक्टर। 1911 में 1911 में पता नहीं इनको क्या हुआ 1911 के अंदर, 1911 में लगभग 7 सालों के बाद में इन्होंने कहा कि जी एक फैक्टर तो हो गया, जी एक फैक्टर हो गया एस। अचानक इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये कहते एक फैक्टर और होता है, तो उसने क्या नाम दे दिया, जी प्लस एस, यानी दोनों को मिला के एक फैक्टर और होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को 1904 तक तो द्वितत्वीय कह रहे थे, तो 1911 के बाद में इस सिद्धांत को त्रितत्वीय सिद्धांत कहा जाने लगा। तीसरा तत्व स्पीयरमैन ने कौन सा जोड़ा? तो ये तत्व जी प्लस एस, ये किसने जोड़ा? स्पीयरमैन ने जोड़ा 1911 में। तो तीसरा तत्व जी प्लस एस ये जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। द्वितत्वीय सिद्धांत पढ़ा, उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, 1911 में त्रितत्वीय सिद्धांत दे दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ट्राई फैक्टर थ्योरी, ट्राई फैक्टर थ्योरी। 2 नंबर हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं हम 3 नंबर सिद्धांत पर।
3 नंबर सिद्धांत, जिसको बोला गया समूह तत्व सिद्धांत। बुद्धि का समूह तत्व। अब बुद्धि में कितने तत्व आ रहे हैं? समूह मिला के तत्व आ रहे हैं, यानी ग्रुप फैक्टर। क्या रहे? ग्रुप फैक्टर के बुद्धि ग्रुप से मिलकर बनी होती है। ये सिद्धांत 1938 में आया। ये सिद्धांत दिया किसने? इंपॉर्टेंट बात ये है, थ्रस्टन ने। किसने दिया? थ्रस्टन ने। कैसे याद रखेंगे? समूह मतलब ग्रुप, और ग्रुप में तो कौन आते हैं भाई साहब? ग्रुप में तो कौवे आते हैं। क्या आते हैं? कौवा। और कौवा क्या था भाई साहब? कौवा हमने पढ़ा था, बचपन से पढ़ते हैं। एक वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी मतलब थ्रस्टी, थ्रस्टी क्रो। तो इसका नाम हो गया थर्स्टन। किसने दिया ये सिद्धांत? थ्रस्टन ने। इसके साथ एक आदमी और था, काला कौवा। क्या नाम दूंगा? काला कौवा। तो इसकी ट्रिक क्या बना दी मैंने? समूह में काला थ्रस्टी कौवा। कौवा थ्रस्टी था, तो 2 जने हो गए। इसमें कौन कौन? समूह तत्व सिद्धांत में कौन कौन हो गए? केली ने तो समर्थन किया। किसका समर्थन किया? जो मैन हमारा मनोवैज्ञानिक था, थ्रस्टन। तो ये सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने, 1938 में। अब देखो इस सिद्धांत ने क्या बोला। देखो पहले तो एक बात याद रख लेते हैं कि जो समूह तत्व सिद्धांत है, समूह तत्व सिद्धांत, आगे एक सिद्धांत और पढ़ेंगे हम, बहुतत्व सिद्धांत। कौन सा तत्व सिद्धांत? बहु तत्व सिद्धांत। एक हमने पढ़ा त्रितत्व सिद्धांत। कौन सा तत्व? त्रितत्व। तो जो समूह तत्व सिद्धांत है ना, वो त्रितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत, इन दोनों का क्या है? मध्य मार्गीय। क्या है? मध्य मार्गीय। त्रितत्व किसने दिया था? अभी पढ़ा था हमने, 3 तत्व हो गए थे, पेयर में आए थे पहले तो, स्पीयरमैन। यानी जो स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत है, और बहुतत्व थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पढ़ेंगे अभी आगे हम, समूह तत्व के बाद में ही पढ़ेंगे। उन दोनों का मध्य मार्गीय सिद्धांत कौन है? समूह तत्व। तो समूह मैं लिख देता हूँ, समूह किस किस के बीच में आया? त्रितत्व के और बहुतत्व के। इन दोनों सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत है मध्य मार्गीय। त्रितत्व मतलब स्पीयरमैन, बहुतत्व मतलब थॉर्नडाइक, और समूह तत्व मतलब थ्रस्टन। बीच में कौन हो गया? समूह तत्व। इन दोनों के बीच का है ये सिद्धांत। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखते हैं कि इस सिद्धांत में है क्या। मैं हेडिंग डाल देता हूं, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस। किसने दी है? थ्रस्टन ने। एंड इसका समर्थन किसने किया? केली ने। ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस। तो इसने एक बुक लिखी थी, थ्रस्टन भाई साहब ने, थ्रस्टन ने एक बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर उसने बताया था कि बुद्धि में इतने तत्व होते हैं। तो उसकी बुक का नाम पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं PMA। पूरा नाम है इसका प्राथमिक मेंटल मानसिक एबिलिटी, यानी प्राथमिक, इसकी बुक का नाम क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यता। क्या? योग्यता। इस बुक में इसने पहले जो बुद्धि है, उसने बोला कि बुद्धि में 13 तत्व है। कितने तत्व है? 13 तत्व। यानी
एक इंसान के अंदर 13 प्रकार की बुद्धि हो सकती है, पहले उसने ये बोला, ठीक है। फिर आगे चलते चलते उसने बोला कि नहीं, सिर्फ 9 प्रकार की बुद्धि हो सकती है लोगों में। फिर लास्ट में उसने बोला 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो फाइनली उसने बताया पीएमए, अपनी बुक के अंदर पीएमए में, कि ना तो 13 है ना 9 है, सिर्फ 7 है। अगर पहले पूछे पहले कितनी प्रकार की बताई थी, 13, फिर 9, फिर 7, कितने कारक बताए बुद्धि में, 7 प्रकार के कारक बताए, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के कारक हम अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हम पढ़ेंगे 7, यानी समूह में से 7, से समूह, समूह में कितने कारक है, 7 कारक है बुद्धि के। कितने कारक है, 7 प्रकार के कारक है। ये 7 पढ़े, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रख लेना। इंग्लिश में याद कराऊंगा, MN, MN क्या हो गया भाई, MNPR, मैंने, MN से क्या हो जाएगा, मैंने। PR से मतलब हो जाएगा प्यार, मैंने प्यार, ठीक है। अब फिल्म का नाम क्या था, क्यों, क्यों को मैं बोलूँगा व्यू, VU, व्यू की स्पेलिंग क्या होती है, VEEW। मैंने पहला और लास्ट अक्षर उठा लिया, मैंने प्यार व्यू। देखो क्यों किया वो तो सबने देख लिया, व्यू मतलब देख रहा, मैंने प्यार व्यू। और फिल्म किसकी थी मुझे बताओ, मैंने प्यार क्यों किया, ये फिल्म किसकी थी, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा सलमान खान, S मतलब सलमान खान। तो ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक का नाम क्या है, मैंने प्यार व्यू किया, और किया किसने, S फॉर सलमान खान। तो इसमें 5 नाम हो गए, MNPR, व्यू और S, ये 5 नाम हो गए। पहले इन 5 नामों को हम देख लेते हैं कि इन 5 नामों का कौन कौन सी है। M से तो आ जाती है मेमोरी, क्या आ जाती है, मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या होती है, स्मृति या फिर याद या स्मरण शक्ति। तो एक तत्व तो ये हो गया मेमोरी, ठीक है। फिर N से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी अंकीय या गणना करने वाली क्षमता। कितनी प्रकार की क्षमताएं बताई उसने, 7 प्रकार की योग्यताएं। एबिलिटी मतलब योग्यता या फिर क्षमता। तो उसने बोला कितने कितने प्रकार की क्षमता होती है, 7 प्रकार की। तो वो 7 प्रकार की क्षमता हम पढ़ रहे हैं। पहली क्षमता हो जाएगी मेमोरी, दूसरी हो जाएगी न्यूमेरिकल यानी अंकीय या गणनीय क्षमता। एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, बुक का नाम क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थर्ड नंबर पी से क्या हो जाएगा, पी से हमारा हो जाएगा परसेप्शन, परसेप्शन। आर से क्या हो जाएगा, रीजनिंग यानी तार्किक। रीजनिंग मतलब क्या होती है, तार्किक। और परसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रवेक्षण, या प्रवेक्षण यानी सुपरविजन, सुपरविजन। वी से क्या हो जाएगा, वर्बल, वर्बल मतलब शाब्दिक। ये नाम पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में याद रखना। W मतलब वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी यानी शब्द प्रकट की क्षमता, शब्द प्रकट करने की या वाक्य प्रकट करने की क्षमता। और S से हो जाएगी स्पैटियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानिक या फिर देशिक योग्यता। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे भी, कौन कौन सी क्षमता कैसी कैसी होती है। पहले यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा है
इसका थ्रस्टन का। तो थ्रस्टन ने पहले कितनी बताई थी 13, फिर कितनी बताई थी 9, फिर कितनी प्रकार की बताई 7 प्रकार की योग्यता या क्षमता बताई अपनी बुक में PMA में, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो इसने ये बताई कैसे, तो उसने एक पद्धति का नाम है कारक विश्लेषण पद्धति। कारक, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी पद्धति के तहत उसने ये बताया, कारक विश्लेषण पद्धति के तहत उसने बताया कि 7 तरह की योग्यता होती है बुद्धि में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था मैंने एम से क्या था, मेंटल। मेमोरी, सॉरी क्या था, मैं सोचूं क्या लिख दिया मैंने। एम से क्या थी, मेमोरी। उसने क्या बोला कि इंसान में स्मरण करने की या स्मृति करने की योग्यता होती है। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये क्या होती है, मेमोरी। याद रख लेना, साथ में पहला नंबर पे कौन है, मेमोरी। एन से न्यूमेरिकल प्रकार के लोग होते हैं कि जिन्हें अंकों की समझ होती है, न्यूमेरिकल या गणना करने की समझ होती है। इस प्रकार की बुद्धि बताई उसने, गणनीय योग्यता। फिर मैंने प्यार से, पी से क्या था, परसेप्शन, कि इंसान को सामने एक इंसान कैसा है उसको प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता होती है, परसेप्शन करने की, उसमें भाई सामने वाला बंदा कैसा है उसकी क्षमता होती है। आर से रीजनिंग, यानी उसको तर्क करने की इंसान में क्षमता होती है। प्यार, मैंने प्यार, व्यू, वर्बल, इंसान में शब्दों को बोलने की क्षमता होती है। डब्ल्यू मतलब वर्ड एक्सप्रेशन, यानी इंसान को वाक्य बोलने की भी क्षमता होती है। ठीक है, वर्बल को हम क्या बोल सकते हैं, वाचक। इसको वाक्य योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी। इंग्लिश में नाम याद रखना सही रहेगा, 7 प्रकार की। लास्ट वाली बच्ची थी स्पेटियल, स्पेटियल, स्थानिक या फिर देशिक। स्थानिक या फिर देशिक। ठीक है, स्थानिक या फिर देशिक मैं आइडिया कह सकता हूँ इसको कह सकते हैं कि भाई आइडिया लगाने की क्षमता। क्या लगाने की, आइडिया लगाने की क्षमता। किस प्रकार का आइडिया, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग क्या कार्य करना है, यानी स्थान के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम। जैसे नाव चलाने वाला है तो उसको आइडिया रहता है कि भाई हाँ अब किस स्पीड पर नाव चलाऊं, किस स्पीड पर अब नाव चलाऊं, कौन सी कंडीशन में कब नाव चलाऊं। तो वो अनुमान जो हो जाता है स्थान के अकॉर्डिंग कि भाई हाँ, जैसे वायुयान एरोप्लेन चलाता है बंदा, एरोप्लेन, तो उसको आइडिया हो जाता है कि यहाँ से क्या कट मारूं। जैसे बाइक वाला है तो बाइक वाले को आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ इतनी सी जगह में क्या मेरी बाइक निकल जाएगी। तो ये स्थानिक या फिर देशिक प्रकार की क्षमताएं हो जाती हैं। बाइक वाला हो गया, जैसे पेंटर हो गया, पेंटर में भी ये प्रकार की पाई जाती है बुद्धि। पेंटर को आइडिया होता है कि भाई हाँ मान लो ये पेंटिंग करनी है तो कहाँ, यहाँ पे आंखें बनानी तो यहाँ से कितनी दूरी पर मुझे आंख वापस बनानी है। तो ये स्थानिक या देशिक प्रकार की क्षमता होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के लिए। तो 7 प्रकार की हमने क्षमताएं पढ़ ली। किसने बताई, समूह तत्व सिद्धांत में। किसमें, एस से 7 और एस से समूह तत्व सिद्धांत में। अच्छा देखो, तो थ्रस्टन आदमी था, थ्रस्टी काला कौवा, थ्रस्टी एंड केली। थ्रस्टन तो अपना दाप गया था, कहता 7 होती है, लेकिन केली नहीं दापा। केली क्या कहता कि भाई 9 कारक होते हैं बुद्धि में। कितने होते हैं, 9 कारक। थ्रस्टन तो 7 बता दिए, केली ने 9 कारक होते हैं। और ये जो 9 कारक होते हैं, बस इतना याद रखना कि ये समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं, 90 डिग्री एंगल के ऊपर काटते हैं। मतलब एक दूसरे को, जो बुद्धि के जो कारक होते हैं, मान लो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई हाँ इसके साथ ये जुड़े होते हैं डायरेक्टली। क्या होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो उसने गणितीय भाषा में बोल दिया कि समकोण पर काटते हैं 9 कारक। उसने ये बात बोली अपनी बुक के अंदर। किसने, केली ने। केली भाई साहब को पढ़ रहे हैं, थ्रस्टन तू एक बार जा साइड में। केली भाई साहब ने कितने बताए, 9 कारक। और ये सभी कारक या खंड या तत्व एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी डायरेक्टली संबद्ध होते हैं। उसने
अपनी एक बुक थी केली की, जैसे पीएम में उसकी बुक थी, इसने अपनी बुक निकाल दी। क्रॉस क्रॉस कर रहे थे ना, काट रहे थे, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, तो ये इसकी बुक थी। हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत 2 तत्व सिद्धांत प्लस में 3 तत्व सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत समूह तत्व सिद्धांत। पहला किसने दिया? तेरे बिन, बिन बिने ने, इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा किसने दिया? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने, पेयर में आया था ना डबल वाला। और समूह किसने दिया? थ्रस्टन और केली ने, थ्रस्टन और केली ने। और बिने के साथ कौन था? मन यानी टर्मन, तन मतलब स्टर्न और धन मतलब जॉनसन। पहला सिद्धांत बिन्ने ने क्या बोला? राजा वाला सिद्धांत है ये तो। जॉनसन ने क्या बोला? निरंकुशवादी सिद्धांत है, एक क्षेत्र में निपुण है तो सब में निपुण है। आया कब था? 1905 में। इसने 1904 में 2 तत्व बताए थे, जी और एस। फिर 1911 में भाई साहब खुद ही लड़ पड़ा एक दूसरे से। 1911 में कहता कि जी और एस तो होता ही है, एक तीसरा तत्व और होता है जी प्लस एस। जी हमेशा सहायक होगा हर चीज़ के अंदर, जी क्या होगा? सब में सहायक होगा, जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थ्रस्टन और केली ने कितने बताए? 13, 9, 7। तो किसने बताई? थ्रस्टन ने। 9 किसने बताई? केली ने। थ्रस्टी क्या होती? MNPRVW। और मैंने प्यार क्यों मतलब व्यू किया किसने किया था? सलमान खान ने। तो 7 ही हो गए। इसने 9 बताई किस पे काटते हैं? समकोण पे काटते हैं। तो ये हमारी थ्योरी तीनों तत्व सिद्धांत की हो गई। अब 2-4 परिभाषा हम कर लेते हैं। हमने जैसे पहले परिभाषा की थी, तो अब 2-4 परिभाषा आज कर लेते हैं बुद्धि के बारे में। देखो, आज हमने स्पीयरमैन का सिद्धांत पढ़ा है, तो स्पीयरमैन की एक परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के बारे में क्या परिभाषा दी? ठीक है, उसने बोला कि बुद्धि पारस्परिक चिंतन है। देखो, स्पीयरमैन पेयर में आ रहा था, 2 बोल रहा था, तो यहाँ भी बोल रहा है कि दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ, तो परस्पर वर्ड इसमें आ जाएगा स्पीयरमैन में। तो पारस्परिक चिंतन है। उसने बोला कि जो बुद्धि है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। देखो, विश्लेषणात्मक प्लस संश्लेषणात्मक योग्यता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। स्पीयरमैन ने क्या बोला कि बुद्धि पारस्परिक चिंतन है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्पीयरमैन बोल रहा है तो मतलब 2-2 करके बात बोलेगा, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक योग्यता है। ठीक है, फिर हमने स्टर्न को पढ़ा आज, स्टर्नबर्ग। इसकी भी एक परिभाषा देख लेते हैं स्टर्नबर्ग की। ये तो हमने शायद पढ़ ली थी स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि आलोचनात्मक चिंतन है, हाँ आलोचनात्मक चिंतन है, ये हमने पढ़ ली थी शायद। ठीक है, अच्छा अब पढ़ लेते हैं हम एक काल सैनिक की परिभाषा। काल सैनिक या काले सैनिक भी बोलते हैं इसको। काल सैनिक की परिभाषा। काल सैनिक ने बोला कि जो बुद्धि है वो विभिन्न योग्यताओं का योग है। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा भी पढ़ ली थोड़ी बहुत, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।